जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। एक तरफ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भारत समेत दुनिया भर के राम भक्त इस पल को जीने को तैयार बैठे हैं। करोड़ों श्रद्धालु राम मंदिर जाने को उत्सुक हैं। 22 जनवरी को पूरे देश में दीपावली मनाने की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कभी हिंदू धर्म पर विवादित बयान देते हैं तो कभी देवी लक्ष्मी पर विवादित बयान देते हैं, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों पर चलाई गई गोलियों को जायज ठहरा दिया है। मुलायम सिंह यादव की सरकार के उस आदेश को सही ठहरा दिया जिसके चलते कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। खुद मुलायम सिंह यादव ने 2013 में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको गोली चलवाने का खेद है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों पर गोली चलवाने को ही सही नहीं बताया, बल्कि कार सेवकों को अराजक तत्व भी करार दे दिया, जिसके बाद से हंगामा मच गया है। दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कसम खा रखी है कि समाजवादी पार्टी को वो जबरदस्त नुकसान पहुंचा कर रहेंगे। एक तरफ अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि किसी भी धार्मिक मुद्दे पर बयानबाजी ना की जाए, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर निशाना साधते साधते हिंदुओं की आस्थाओं पर कसकर चोट कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद ये बात जानते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदुओं का वोट सीधे बीजेपी को जाने वाला है, तो स्वामी प्रसाद अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे। ये बात जानते हुए कि इस तरह की बयान आगामी लोकसभा चुनाव में उनको उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी स्वामी ऐसे विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद का ये बयान समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। स्वामी प्रसाद खुद बीजेपी की यूपी सरकार में 2017 से 2022 तक कैबिनेट मंत्री रहे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थाम लिया, और तभी से वो बीजेपी के साथ साथ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। कभी देवी देवताओं पर बयान दे रहे हैं तो कभी कार सेवकों पर गोली चलवाने को सही ठहरा रहे हैं। वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि बेशर्म सपाई अपनी घटिया राजनीति से बाज नहीं आ रहे। जिस निर्मम गोलीकांड के लिए उन्हें राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए थी, उसे या राक्षस रूपी सपाई अपना कर्तव्य बता रहे हैं। अयोध्या में श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के पहले जिस तरह से अखिलेश यादव स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य से आपत्तिजनक बयान दिलवा रहे हैं, उससे उनकी सनातन विरोधी सोच बार बार सामने दिख रही है। साथ ही श्री राम मंदिर के लिए शहीद हुए राम भक्तों को अपमानित करने की कुचेष्टा भी प्रदर्शित हो रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी में भी नाराजगी शुरू हो गई है। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सनातन पर सवाल उठाते हैं पहले उनको अपने बाप को जानना चाहिए। बेटी मंदिर जाती है, पिता हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते हैं, अब अखिलेश जी एक्शन लें। बता दें, स्वामी प्रसाद के बयानों को लेकर सपा के नेता भी नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव के कहे का असर स्वामी प्रसाद पर नहीं हो रहा है। स्वामी की बीजेपी से नफरत का अंदाजा इस बात से चलता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी खुद बीजेपी की सांसद है। सवाल ये उठता है कि अगर स्वामी प्रसाद को बीजेपी से इतनी नफरत है तो उनकी बेटी बीजेपी में क्या कर रही है। अगर स्वामी को बीजेपी से इतनी नफरत है तो चुनाव से पहले उसी बीजेपी की सरकार में मंत्री क्यों बने बैठे थे। अगर स्वामी को बीजेपी से इतनी नफरत है तो हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार उनको किसने दिया। और सवाल ये भी उठता है कि अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से पूरी पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो आखिर किस मजबूरी में अखिलेश स्वामी पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। खैर, ये तमाम सवालों के बीच सवाल ये भी है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इन बयानों से सपा को कितना नुकसान होगा। इस पूरे मामले पर, इस विवादित बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।